चलिए आज देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो सबसे बड़ा वाला को ए मानना है और सबसे छोटा वाला को बी मानना है। तो ए का वैल्यू इसमें 225 और बी का वैल्यू 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर में कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना है 225, 225 बराबर बी का वैल्यू कितना है 135। और देखिए 135 से अगर 225 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में 135, दो बार में 270। तो 270 यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, तो ज्यादा यहाँ पर नहीं लगाना है। तो एक बार लगाएंगे और 135, यानी 225 में से 135 घटाने पर 90 शेषफल बच जाते हैं। अब देखिए फिर 135 को यहाँ पर ए की जगह ले आना है और 90 को बी की जगह ले आना है। अब देखिए 90 से भाग लगाइए 135 में, यहाँ पर देखिए कि कितना बार में कट रहे हैं। तो एक बार में 190, दो बार में 180 हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो बार नहीं लगेगा, एक बार ही लगेगा। तो एक बार में 90 होगा और शेषफल 45 बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 90 को फिर ए की जगह ले आइए और 45 को जो है बी की जगह ले आइए। अब देखिए 45 से भाग लगाइए 90 में, ये जो है दो बार में कटेगा और शेषफल 0। जहां पर शेषफल 0 हो जाएगा आंसर भी वही अपना मिल गया, यानी एचसीएफ बराबर 45 आंसर। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है 196 और 38,220। तो ई में ए मानिए 38,220 और बी मानिए 196। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए है भाज्य, बी है भाजक और क्यू है भागफल और आर है शेषफल। देखिए यहाँ पर लाइटिंग थोड़ा कट गए हैं। देखिए बड़ी संख्या को यहाँ पर ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ए का वैल्यू 38,220 बराबर बी का वैल्यू 196। और देखिए यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना रखेंगे कि 38,220 आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू 195 रखिए। अगर 196 में 195 से गुना करते हैं तो 38,220 आ जाते हैं। तो 195 से गुना कीजिए और शेषफल 0, जहां पर शेषफल 0 आंसर भी वही मिल गया हमारा। तो यहाँ पर अतः एचसीएफ बराबर 196। फिर देख लिया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 867 और 255। तो ए बराबर 867 और बी बराबर 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना है 867 बराबर बी का वैल्यू कितना है 255
255। देखिए 255 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 510 हो जाता है, और 3 से गुना करते हैं तो 600 765 आ जाते हैं। 3 से गुना करने के बाद 765 और 4 से गुना करने के बाद 1020। तो 4 से गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में 765 और शेषफल कितना बचेंगे 102। और देखिए 255 को लाइए यहाँ, 102 को यहाँ। अब देखिए 102 में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पर 255 या 255 से थोड़ा सा कम, अगर 2 से गुना कर लेते हैं ना तो 204 हो जाता है, और शेषफल कितना बच जाते हैं 51। और 102 को यहाँ लाइए, और 102 यहाँ आने के बाद 51 को यहाँ ले आइए। 51 को यहाँ आने के बाद देखिए 51 में कितना से गुना करेंगे, या तो 102 आ जाएंगे या 102 से थोड़ा सा छोटा। तो 102 आ रहे हैं तो छोटा नहीं लेंगे, तो 51 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 102 और शेषफल 0। जहां पर शेषफल 0 वहीं पर मेरा आंसर भी मिलेगा। अतः HCF बराबर 51। चलिए इसको जो है आप लोग एक बार देख लीजिए, उतारिए तब तक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया हुआ है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर दिखाना है कि सबसे पहले ये देखिए कि 6 जो है एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या, उसमें +1 +3 और +5 किया हुआ है जो कि एक विषम संख्या है। देखिए माना कि a बराबर 6q+1 6q+3 और 6q+5 है, जहां a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अभी मान लिए अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r। देखिए b का वैल्यू यहाँ पर 6 दिया हुआ है, b का वैल्यू 6 दिया हुआ, तो a एक मान लिया अभी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो a बराबर 6q+r, यानी b की जगह पे कितना मान लिए हैं 6 मान लिए हैं, तो a बराबर bq+r, तो b की जगह पर 6, जहां r का वैल्यू कितना होगा 0 1 2 3 4 5। अगर किसी भी संख्या में 6 से भाग देंगे, भागफल तो जो भी हो, शेषफल जो है या तो 0 या 6 से कम ही होगा। किसी भी संख्या में अगर 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा, या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। देखिए a बराबर 6 हो सकता है अगर शेषफल 0 होंगे तो। देखिए a बराबर 6q+1 होंगे अगर शेषफल 0 होंगे तो, a बराबर 6q+2 होंगे अगर शेषफल 2 होंगे तो, इसी तरह शेषफल 5 होंगे तो 6q+5 होंगे। a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और 6 देखिए 6 जो है एक सम पूर्णांक है, सम संख्या है। अगर सम संख्या में किसी भी संख्या से अगर गुना करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होते हैं। सम संख्या में किसी भी पूर्णांक से गुना करेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होंगे, सम संख्या ही प्राप्त होंगे। तो देखिए जहां a एक विषम पूर्णांक है इसलिए शेषफल भी विषम प्राप्त होंगे। तो शेषफल देखिए विषम कौन चीज है, यहाँ पर 1 3 और 5 शेषफल कौन चीज है, विषम संख्या है। चलिए आप लोग इसको एक बार बढ़िया से उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की ओर देखते हैं। कहते हैं कि 616 और 32 का जो है HCF ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से अभी HCF ज्ञात करेंगे, यानी सबसे बड़ा वाला को a मानेंगे, तो 616 को a मानते हैं और b किसको 32 को b मानते हैं। तो a बराबर b³ + r यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से। तो a का वैल्यू 616 है,
616 में अगर 32 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? देखिए 20 बार अगर भाग लगा देते हैं तो 640 हो जाते हैं। अगर 19 बार यहाँ पर भाग लगाते हैं तो 608 होता है। तो 19 बार ही भाग लगाएंगे। अगर 19 बार यहाँ पर भाग लगाएंगे तो शेषफल जो है 608 होगा, तो शेषफल यहाँ पर 8 बचेंगे। फिर देखिए 32 यहाँ पर आएंगे, फिर 8 यहाँ पर, 8 में कितना से गुना करेंगे? 32 हो जाएंगे, 4 से गुना करेंगे, शेषफल कितना? शेषफल 0। जहां पर शेषफल 0 हो जाएंगे ना, आंसर भी वही मिलेगा। अतः HCF बराबर 8। चलिए इसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और जहां b बराबर 3, और तब b बराबर 3 यानी भाजक से जो है शेषफल हमेशा छोटा होगा। भाजक से जो है शेषफल हमेशा छोटा होगा। शेषफल या तो 0 के बराबर हो सकता है या भाजक से कम हो सकता है। देखिए तब a बराबर क्या हो जाएगा? 3³ + r। तब b का वैल्यू अगर हम 3 मानेंगे तो कितना होगा? 3³ + r। कुछ पूर्णांक के लिए देख लेते हैं। अगर r बराबर 0 मानेंगे, एक बार 1 मानेंगे और एक बार 2 मानेंगे, तो 3³ + 0, 3³ + 1 और 3³ + 2। फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ग करने के लिए वर्ग, तो वर्ग निकालिए। तो वर्ग कितना होगा? 3³ + 0 का स्क्वायर, 3³ + 1 और 3³ + 2 का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 9³ स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने के बाद कितना होगा? 9³ स्क्वायर + 6³ + 1। इसका स्क्वायर करने के बाद 9³ स्क्वायर + 12³ प्लस में 4। अब देखिए 9³ स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 गुना 3³ का स्क्वायर, और ये दोनों में से अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3³ स्क्वायर प्लस में 2³ प्लस 1। फिर देखिए 9³ स्क्वायर में से 3 कॉमन लेने के बाद 9³ स्क्वायर में से 3 कॉमन लेने के बाद 3³ स्क्वायर प्लस 12 में से यानी 12 में से 3 कॉमन लेने के बाद 4³ का क्यूब। देखिए 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। तो 3 + 1 में से अगर 3 में से अगर 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना? 1 बचेगा। अब देखिए 3 है तो 3, इतना को आप m मानिए। फिर देखिए इतना को आप m मान लीजिए, और जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप m मानिए। तो 3 और m, 3m और +1, 3m और +1। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए थे, लेकिन कौन फॉर्म में निकला है? 3m + 1 के रूप में निकला है। अतः ये क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। तो मान लेते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक वह है जिसका घन करने पर वो फॉर्म में आ जाते हैं, यानी 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में आ जाते हैं। मान लिए हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक वो कितना है? a है। तो a बराबर b³ + r। तो जहां r का वैल्यू जो है b से छोटा और 0 या 0 के बराबर होंगे। अगर b बराबर 9 रखते हैं तब a बराबर क्या हो जाएंगे? 9³ + 0, 9³ + 1, 9³ + 2 और 9³ + 3, इसी तरह 9³ + 8 तक होगा। ठीक ना? फिर देखिए आगे अगर a³ करते हैं, 9³ करते हैं तो 729³ स्क्वायर, 729 क्यूब का क्यूब होगा। यहाँ पर देखिए 729 के क्यूब को लिख सकते हैं 9 × 81 का क्यूब, 9 × 81 क्यूब। तो 9 और इतना को मानिए m, तो 9m। फिर इसी तरह 9³ + 1 का क्यूब कीजिए, यहाँ पर क्यूब कीजिए तो कितना होगा? 9 × 81 का क्यूब प्लस 27³ स्क्वायर प्लस 3³ + 1।
तो इतना को m मानिए और 9m प्लस 1 बचेगा। फिर इसी तरह यहाँ पर 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ जाता है। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।